बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वो क्या कहते हैं जी, हमने इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जो हमारे पास यूज़ होगा, यानी a प्लस बी सारे की पावर 3 इक्वल किसके होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a इंटू b इंटू a प्लस b। ठीक है जी। अब हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होना है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, लिहाजा आपने इसे याद कर लेना बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम 3a को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास देखें जी 3a को a से मल्टीप्लाई करवाया तो a का स्क्वायर हो जाएगा, आगे b आ जाएगा। ठीक है जी। सेम लाइक अगर 3a साथ वैसे ही आ जाएगा और b को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे b क्यूब प्लस a क्यूब। ठीक है जी। हमारे पास बुक में उसने ये फार्मूला इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है जी। हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है हमें इस शक्ल में दिया हुआ है उसने, हमें उसे इस शक्ल में लेके आना है। ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्यूब वाली वैल्यू को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 8x क्यूब, ठीक है जी, प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 6x। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2x का क्यूब ले लेंगे सिंपल। ठीक है जी, यानी कि इसको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास 8x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब या 1 की पावर 3। ठीक है जी। आगे हमारे पास फार्मूले में क्या है, 3a स्क्वायर b है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस 3 इंटू a हमारे पास क्या था 2x। ठीक है जी, इसका स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है 1, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास a है, ये b है, हमने इसे क्या किया, कंसिडर कर लिया है फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। आगे हमारे पास ये देखें, ये यहाँ तक तो आ गया। आगे हमारे पास क्या है, प्लस 3ab स्क्वायर है, क्या जी 3 इंटू a हमारे पास क्या है 2x। ठीक है जी, और b हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास ये इसकी पूरी शक्ल बन गई है, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a एंड b स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे क्लोज करके सारे को लिखें तो हमारे पास a प्लस b सारे का क्यूब आ जाता है। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसे मैंने a के इक्वल कंसिडर किया है, ये b है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x है यहाँ पे 2x प्लस 1 सारे का क्या आ जाएगा क्यूब, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक पार्ट 2 अगर हम करेंगे तो मजीद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, क्यूब वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेना है, यानी कि 27 a की पावर 3 प्लस 64 b की पावर 3 प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144, सॉरी ये 44 है, यहाँ पे ये 14 नहीं है, यहाँ पे क्या है जी पार्ट 2 है, उसमें 144 है, ये यहाँ पे 144 है स्टूडेंट्स, जरा थोड़ी सी गलती लग गई है, 144। आगे क्या है हमारे पास, a b स्क्वायर है। ठीक है जी। तो फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 144 a एंड b स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, किसकी पावर 3 लें तो हमारे पास 27 हो जाता है। अगर आप 3 का क्यूब लें या 3 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 27 के इक्वल होता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, 3a सारे की पावर क्या है जी 3 या 3a का क्यूब, आगे प्लस किसका हम लोग क्यूब लें तो हमारे पास 64 हो जाता है 4 का, यानी कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें इक्वल 4 की पावर 3 हो जाएगा, इक्वल 64 हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना 4b की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है जी। आगे हमारे पास फार्मूले में इसने क्या दिया हुआ है, क्या है जी प्लस 3a स्क्वायर b है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, a हमारे पास क्या था 3a। ओके जी। आगे इसका स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 4b। ठीक है जी। आगे ठीक है जी, सेम लाइक प्लस 3, आगे क्या है 3ab एंड स्क्वायर है। ठीक है जी। 3 इंटू a हमारे पास क्या है 3a, तो यहाँ पे 3a लिख देंगे हम। आगे b हमारे पास क्या है 4b का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। लें जी, अब ये हमारे पास पूरी ये वाली शक्ल बन गई है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सेम लाइक यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर प्लस b, आगे प्लस 3a एंड b स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम लोग क्लोज करके इसे शक्ल में लिख सकते हैं ना, तो चले जी लिख देंगे। 3a और b हमारे पास क्या है प्लस 4b, और सारे का क्या है जी क्यूब, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक पार्ट 3 है, बड़ा ज़्यादा आसान है, बस आपको ये फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से आता है तो आप बड़ी ही आसानी से इसे हल कर लेंगे। ठीक है जी। लें जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब वाली वैल्यू को सबसे पहले इकट्ठा करेंगे, तो x का क्यूब हो जाएगा प्लस 216y का क्यूब। ठीक है जी, प्लस 18x स्क्वायर y प्लस 108
ठीक है जी, एक्स एंड वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, कौन सा नंबर लेंगे जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 216 आ जाए। तो अगर आप 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, देखें 6 6 का 36 6 216 यानी कि 216 आ जाता है। 6 का क्यूब ले लें तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6y सारे का क्यूब। ठीक है जी, अब ये देखें हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब आगे हमारे पास क्या है, 3a स्क्वायर b है तो यहाँ पे प्लस 3 लिख लेंगे। a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 6y। ओके जी, 3a स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, 3a स्क्वायर b, आगे क्या है 3ab स्क्वायर है प्लस 3 इंटू a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 6y सारे का यहाँ पे क्या है जी ये स्क्वायर। अब हमारे पास ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b, आगे 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्लोज करके इस शक्ल में फिर लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो जी, x प्लस b हमारे पास क्या है 6y। ठीक है जी, आगे सारे का क्या है जी क्यूब, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक पार्ट 4 है, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस b सारे का क्यूब इक्वल है जी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab एंड स्क्वायर। ठीक है जी, ले जी, अब हमने क्या करना है यहाँ पे भी, अब देखें यहाँ पे उसने ऑलरेडी पहले क्यूब वाली वैल्यू हमें अपनी जगह पे दी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने एक चीज़ की हुई है कि यहाँ पे उसने माइनस वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ये हमारे पास प्लस वाला था, सेम लाइक इसी तरह हमारे पास माइनस वाला है, a माइनस यहाँ पे क्या है जी माइनस है, a माइनस b सारे का क्यूब इक्वल किसके होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है जी, ये मैं आपको इसलिए इस तरह का बता रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसे याद रख सकें। ठीक है, अब देखिए 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3a को ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, आगे b साथ वैसे ही आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, आगे 3a एंड b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये b क्यूब है, ये माइनस a क्यूब है। ठीक है जी, ये सेम इसका क्या है जी फार्मूला है, हमने इसे अब इस शक्ल में लिखना है। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 का क्यूब ले तो किसके इक्वल होता है 8 के, पर 2 की पावर 3 इक्वल होता है 8 होता है, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना इस तरह 2x सारे की पावर क्या है जी 3 है। सेम लाइक अगर 5 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 125 के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना माइनस 5y सारे की पावर क्या है जी 3, आगे माइनस 3 इंटू a हमारे पास क्या है a स्क्वायर b है, तो a हमारे पास क्या है जी 2। ठीक है, 2x सॉरी यहाँ पे a क्या है हमारे पास 2x सारे का क्या है जी यहाँ पे स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है जी 5y। ओके जी, आगे क्या है हमारे पास प्लस क्या है जी ये प्लस यहाँ पे 3a। ठीक है, आगे हमारे पास a उसने क्या हमने यहाँ पे क्या है हमारा 2x इंटू ये 2x हो जाएगा। ओके जी, आगे b हमारा क्या है जी 5y। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y सारे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगर आप गौर से देखें तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। कैसे देखें, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab एंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये इस तरह बिल्कुल, तो हम इसे क्लोज करके इस शक्ल में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो चलो जी लिख देते हैं, फिर तुम्हारे पास a क्या है 3x। ठीक है जी, उसके बाद b क्या है माइनस 5y। ठीक है, सारे का क्या है जी क्यूब या पावर 3, और सिंपल ये इसका क्या है जी आंसर है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।